इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट, same point and on the same interface, separating the media, ध्यान रखिएगा। यहां पे कह रहा है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, देखो बेटा यहां पे क्या हुआ कि जब ये मीडियम हम यहाँ पे बना देते हैं, देखो मैंने मीडियम बना दिया। सपोज करते हैं कि लाइट यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, इधर से लाइट चला, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट था, मैंने यहाँ पे नॉर्मल दे दिया। तो देखिए होता क्या है, फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, देखो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया। तो मेरा देखो इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल हो गया एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रिफ्रैक्टेड रे है? तो बेटा ध्यान से देखिए, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पे यानी कि सेम पॉइंट ऑन द सेम इंटरफेस पे लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ में बताया गया, तो ध्यान से देखिएगा सेकंड लॉ, जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझिए। सेकेंड लॉ में कहा गया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज कांस्टेंट, for a given pair of medium, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो बेटा ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमें क्या लेना है, साइन लेना है। तो देखिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज योर मीडियम 1। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, मीडियम 1 है एंड दिस इज योर मीडियम 2, ठीक है। मीडियम 1 हमारा सपोज करते हैं कि रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 हमारा डेंसर मीडियम हो गया, यानी ये हमारा मान लीजिए वाटर मीडियम है ना, वाटर हमने ले लिया और ये हमारा रेयरर है, देखो ये हमारा रेयरर मीडियम हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल आई, तो देखो साइन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ आई है एंड हेयर इज योर व्हाट, यहाँ पे हमारा एंगल आर हो गया। देखो ये हो गया रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा बेटा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ऑलवेज, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमारा रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। यानी जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन से आप साइन को बदलिए, आई को बदलिएगा, उसी प्रोपोर्शन से आपका आर भी चेंज होगा। जिस प्रोपोर्शन से आप यहाँ पे आई को घटाइएगा, उसी प्रोपोर्शन से हमारा जो आर है वो भी घट जाएगा, यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखो इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा या जो भी आपका यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जितना भी बेंडिंग आएगा वो सब डिपेंड करता है, चाहे बेंडिंग हमारा कम हो चाहे बेंडिंग हमारा ज्यादा हो, ये सभी चीजें डिपेंड करती है कि हमारा जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो बेटा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ऑलवेज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ऑलवेज कांस्टेंट है और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है ऑफ दैट मीडियम, यानी जिस मीडियम की बात हो रही है, यानी कि ये हमारा वाटर मीडियम है
यानी कि वाटर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है अगर एयर से वाटर में आ रहा है। तो बेटा यहां से हमारा लेक्चर शुरू हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। कर लीजिए। तो बेटा हम आपसे बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो देखिए हम लोग सेकंड लॉ में, बेटा ध्यान से देखिएगा, सेकंड लॉ को हम लोगों ने क्या कहा था? सेकंड लॉ में हम लोगों ने कहा था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना। जिस मीडियम में लाइट हमारा इंटर कर रहा है, जिस मीडियम में लाइट हमारा इंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां लिखते हैं। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर को क्या बोला जाता है? तो याद रखेंगे कि दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इस लॉ को पहले स्नेल्स लॉ कहा जाएगा, है ना। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमारा अब सारा कॉन्सेंट्रेशन इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर होगा, है ना, कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए बेटा, बात हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पहली चीज, इसका मैं सिंबल लिखने जा रहा हूं बेटा, सिंबल होता है म्यू। याद रखिएगा, यहां यू को नीचे से थोड़ा सा ऐसे बेंड करिएगा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है ना। तो होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ light in vacuum, speed of light in medium, देखिए यहां पे क्या कहा गया यहां पे कि ये एक रेशियो होता है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली ये एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। आप यहां वैक्यूम भी लगा सकते हैं, एयर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं म्यू बराबर लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है यहाँ पे, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एब्सोल्यूट कब होता है? जब हम किसी भी मीडियम के रेस्पेक्ट में एयर का हम स्पीड निकालते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एयर के कंपेयर में हमें निकालना है ना। बात समझ रहे हो? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ वो क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारा जो लाइट की ट्रेवलिंग हो रही है उसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हमारा क्या था, जैसे हमारे पास
ये लाइट ट्रेवल कर रहा है, देखो ये मीडियम है, सपोज करते हैं कि हमारा मीडियम हुआ, लाइट हमारा ट्रेवल किया, ठीक है, सपोज करते हैं रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो बेटा ये हो गया रेयरर, इधर से डेंसर में टुवर्ड्स द मीडियम, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये ट्रेवल करता है। दिस इज योर मीडियम वन और ये हो गया मीडियम टू, ठीक है, ये हमारा मीडियम वन हुआ, मीडियम वन हो गया, ये हमारा मीडियम टू हो गया, ठीक है। तो लाइट कहां से आ रहा है, तो मीडियम वन हमारा मान लो यहाँ पे एयर है, क्योंकि जब भी हम एयर से कंपेयर करते हैं, याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम या मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट वाला, हमेशा एयर से ही कंपेयर करना है, भूल के भी कभी भी किसी दूसरे मीडियम के साथ आपको नहीं करना है, एयर से कंपेयर करना है। जैसे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, यानी हम यहां लिखेंगे मीडियम वन टू मीडियम टू, यानी लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम वन से ट्रेवल करके कहां पे आ रहा है, मीडियम टू में आ रहा है, तो वन म्यू टू लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं वन म्यू टू, यानी लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम वन एंड एंटरिंग इनटू द मीडियम टू, तो इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन मीडियम। बेटा यहां ध्यान से देखिएगा, आपके बुक्स में इसी तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जब भी लाइट हमारी ट्रेवल करती है एयर से किसी मीडियम में, यानी एयर म्यू मीडियम, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एयर म्यू मीडियम। देखो बेटा एयर म्यू मीडियम, यानी एयर हमारा फर्स्ट मीडियम है, म्यू लिख दिया हमने, मीडियम हमारा सेकंड मीडियम है, बराबर म्यू टू वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है हमारा, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यही समझना है थोड़ा सा आपको, बस जो है कष्ट यहीं पे झेलना है, उसके बाद सब आसान ही आसान आपको दिखेगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, अब हमने क्या बताया, देखो हमने जो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन लिखा है, एब्सोल्यूट वाला का डेफिनेशन, वो समझिए ध्यान से। सबसे ज्यादा हमारा स्पीड जो लाइट का होता है वो एयर में होता है, तो ध्यान रखिए बेटा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर की बात करें, ये हमारा ऑलवेज वन होता है, और जितने भी मीडियम है, जितने भी सब कुछ, जैसे एयर हो गया, एयर को छोड़ के हमारा ग्लास हो गया, वाटर हो गया, सभी के लिए वन से ज्यादा होता है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से ज्यादा होता है। इसका मैं मीनिंग भी समझाऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से ज्यादा का क्या मतलब है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या शो करता है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या कहा गया, स्पीड ऑफ लाइट, देखो स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। देखिए आपका ये फॉर्मूला मैच कर गया होगा, ध्यान से देखिए, वन म्यू टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारा मीडियम वन था, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमारा जो हमारा वाटर था वो मीडियम टू था, यानी कि मीडियम टू, देखो मीडियम टू नीचे आ गया, ठीक है, लाइट कमिंग फ्रॉम एयर इंटर इनटू द मीडियम टू, तो नीचे में हमारा मीडियम टू, ऊपर में एयर हमारा जो मीडियम है उसको हमने लिख दिया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट है ना इन एयर, देखो एयर के लिए स्पीड ऑफ लाइट हमने c ले लिया, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यहां पे हमने ले लिया v, यानी कि c बाई v हमारा हो जाता है फॉर्मूला। यानी कि जब कभी भी बेटा ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी एयर के रिस्पेक्ट में हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, यानी एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, डिवाइड कर देना। अब देखो म्यू वन का वैल्यू आपको पता है कि म्यू एयर, ये हमारा एयर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू मीडियम, ठीक है बेटा, और म्यू एयर का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, बराबर c बाई वी, यानी हम सिंपल लिख सकते हैं म्यू बराबर c बाई वी।
दिस इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे किससे कंपेयर किया है, हमने यहाँ पे एयर से कंपेयर किया है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लीजिए, हमने एयर से कंपेयर किया है, एयर से ही कंपेयर करना है आपको। ठीक है, तो जब भी आप एयर से कंपेयर करेंगे इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लीजिए कि हमारा जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, क्वेश्चन यहां से आएगा, समझिएगा ध्यान से। मान लो सपोज करते हैं, मान लो बेटा इसको पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट में लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड इंटरिंग into water, entering into water. The refractive index of water is बेटा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर एंड एंटरिंग इनटू द वाटर, यानी कि एयर से हमारा लाइट वाटर में जा रहा है, तो लिखेंगे एयर म्यू वाटर। सिंपल, जिससे आएगा उसको ऊपर लिखना है और जिसमें जाएगा वो नीचे लिखना है, एयर म्यू वाटर। ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है बेटा, और ऊपर क्या लिखिएगा, ऊपर देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है तो ऊपर में स्पीड ऑफ एयर लिखेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन कहां पे, इन एयर, डिवाइड कर देना स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है बेटा, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट c के लिए और वाटर में स्पीड हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर VW लिख सकता है ना। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास अगर एयर से सपोज करें लाइट इंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, तो लाइट हमारा बेटा एयर से ग्लास में जा रहा है, यानी हम लिख सकते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन एयर। बेटा ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे एयर का है तो ऊपर हमारा स्पीड इन एयर हो जाएगा, डिवाइड बाय बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम, यानी कि VA/VG हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और डिवाइड कर देना आप यहाँ पे VG, आप यहाँ VG फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ देखो μg/μa हो गया, तो बेटा μg ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg ही लिखेंगे और एयर के लिए 1 हो जाता है। तो आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए क्या लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइड बाय सम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ भी हो सकता है, सपोज करते हैं कि ग्लास में हमारा वेलोसिटी जो होगा वो तो जो एयर में जो वेलोसिटी होगा उससे तो कम ही होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समहाउ आप देखिएगा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ग्लास के लिए आएगा 1.50। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.50। इसका मतलब क्या समझते हैं, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 का मतलब हुआ कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट देखो कितना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VG बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1.50 को नीचे ले आओ, तो इससे काट दो, यहाँ पे 2 टाइम्स में कट गया। इसका मतलब है कि 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारा
ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। अगर हमारा 1.5 टाइम्स है, यानी कहने का मतलब कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 टाइम्स है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, दैट इज 1.5। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब हुआ कि ग्लास के अंदर, देखो बेटा, ग्लास के अंदर हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो क्या हो जाएगा, सोचो। यहां पे हम कैसे लिखेंगे, देखो, सॉरी, यहां पे आप ऐसे करिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1 है, तो हम लिख सकते हैं म्यू जी, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास। और आप जानते हैं यहाँ पे म्यू जी जो वैल्यू आया है 1.5 आया है। इसका मतलब है कि हमारा ग्लास का जो स्पीड, देखो यहाँ पे म्यू जी को आप वीजी को आप ऊपर ले जाओ, वीजी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्लास वी ए, देखो वी ए बराबर 1.5 टाइम्स ऑफ वीजी। तो बेटा ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे कितना है कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास के स्पीड ऑफ लाइट से 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में हाउ मच टाइम्स, मतलब कितना गुना ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? यानी एयर में जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है स्पीड के बारे में, हाउ मच टाइम्स, कि लाइट किसी भी मीडियम में की क्या स्पीड है, यानी हाउ मच टाइम्स ये कितना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एयर का और ग्लास का देख लीजिए ध्यान से, एयर का स्पीड जो है वो ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है ग्लास से बेटा, तो 1.5 टाइम्स ज्यादा है। ये ध्यान में रखना है, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें लाइट की स्पीड कम होती है, और जितनी कम लाइट की स्पीड होगी बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ध्यान से देखिए, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कभी भी लाइट एंटरिंग कर रहे हैं एयर से ग्लास तो एयर म्यू ग्लास लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर तो वेलोसिटी इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, और एयर में वेलोसिटी इतना, ग्लास में वेलोसिटी इतना दिया हुआ है। अब देखिए, अब यहां पे समझने का कोशिश करिएगा। जैसे देखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, पहले इसको समझना है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tells us how much times या how many times the speed of light is slower as compared to the speed of light in air, है ना, in air। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यानी यहां पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आप लिख लीजिए। तो बेटा ध्यान से देखोगे कि मीडियम में लाइट का स्पीड कितना कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है ना, या हम किसी दूसरे मीडियम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एयर के रेस्पेक्ट में ही आपको कंपेयर करके दिखाया है, एयर के रेस्पेक्ट में आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में भी आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करते हैं, मान लीजिए कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में आपका दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन
एयर लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले अगर एयर से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे म्यू जी के नीचे म्यू एयर भी होता है, जो कि वैल्यू 1 होता है आपका। और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? एयर का जो कंपेरिजन है वो कर रहे हैं ग्लास से, यानी कि ग्लास को लिखेंगे 2 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 1.5 टाइम्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो बेटा ध्यान से देखिए, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.5 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1.5। इसका मतलब कि लाइट की स्पीड किस में कम हो जाएगी? तो यहां लिखेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज स्लोअर देन इन एयर। तो लाइट की स्पीड जो बेटा ग्लास में जो है ना वो स्लोअर हो जाएगी। कितने टाइम स्लोअर हो जाएगी? तो 1.5 टाइम्स जो है वो स्पीड स्लोअर हो जाएगी। आप देख लीजिए करके, कंपेयर करके देखिए, इसको डिवाइड करिए, आपको लग जाएगा ये 1.5 गुना कम हो गया, और कम हो गया स्पीड, है ना। तो याद रखिएगा, किसी भी मीडियम में लाइट के कंपेयर मतलब एयर के कंपेयर में ही हमको सब कुछ करना है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन देता है। अब उस दो मीडियम में कैसे हम कंपेयर करेंगे? ये तो हम एयर से हमने कंपेयर किया और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाल लिया है। अब दो मीडियम को कैसे हम रिलेट करते हैं उसको देखिए। तो बेटा ध्यान से देखिए, रिलेटिव, यहां पे अब मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड नंबर में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करते हैं हमारे पास दो मीडियम है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने मीडियम 1 लिया और ये हमने मीडियम 2 लिया। सपोज करते हैं बेटा यहाँ पे दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज योर मीडियम 2। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर नहीं है, हमने दो मीडियम को सेपरेट किया, देखो है ना, दोनों मीडियम हमारा। लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 एंड एंटरिंग इनटू द मीडियम 2। तो ध्यान से देखिएगा, लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो हमें क्या करना है? हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। बेटा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पे दोनों मीडियम को हम रिलेट कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मीडियम 1 के कंपेयर में। अब यहां ऐसा नहीं है कि एयर है, ठीक है, एयर के अलावा कोई और भी मीडियम हो सकता है। जब भी एयर से कंपेयर करेंगे हम तो वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम कोई भी लेते हैं, जैसे यहाँ ग्लास ले लो, यहाँ वाटर ले लो, ऐसा कोई भी मीडियम हमारा है, तो उसको कैसे कंपेयर किया जाएगा? देखो, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 एंड एंटरिंग इनटू द मीडियम 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1 मीडियम। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, सब बहुत नोटेशन बहुत काम आने वाला आपको। यानी हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और बेटा आप क्या लिखते थे, याद करो, स्पीड ऑफ लाइट। देखो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन कहां पे? जो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहां स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे हम, बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आप इसको और थोड़ा डिटेल भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, हमारा सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ध्यान से, मीडियम 2 के लिए, है ना, देखो मीडियम 2 के लिए क्या होता है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है, यहाँ सॉरी फर्स्ट मीडियम मान लो, μ1 कर लो यहाँ पे, ठीक है। देखो ध्यान से, फर्स्ट मीडियम को हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम, है ना, लाइट आ रहा है एयर से उस मीडियम में, तो C/V1 करोगे। उसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 आप क्या लिखिएगा? C/V2 देखेंगे ना, यहाँ पे दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब बेटा हम एयर के रिस्पेक्ट में तो हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? तो अब देखिए, जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये हो जाता है मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इन दोनों मीडियम को ही हमें आपस में रिलेट कर देना है ना। तो देखिए कैसे होगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या हुआ कि म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन मीडियम फर्स्ट मीडियम बराबर क्या हो जाएगा बेटा। तो म्यू टू का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे सी बाई वी टू डिवाइड बाई सी बाई वी वन। अब देखो यहाँ से सी से सी खत्म, ये वी वन ऊपर चला आएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा वी वन बाई वी टू। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि म्यू टू बाई म्यू वन जो है वो वी वन बाई वी टू के बराबर है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन। तो यही हमने लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। आप सिंपली यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं और कोई झंझट नहीं है बेटा। क्वेश्चन आपका एकदम इजीली सॉल्व होने वाला है। v1 देखो ऊपर में 2 तो वेलोसिटी का 1 और नीचे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तो वेलोसिटी यहाँ पे 2 लिख देना। आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सपोज करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं कि वाटर का बताओ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछ रहे हैं। तो देखिए बेटा हमारा लाइट कहाँ से आ रहा है, पहले ये देखो, लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास, तो ग्लास म्यू एयर लिखेंगे और हमसे पूछ रहा है म्यू ऑफ वाटर, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, देखो ग्लास से एयर में आ रहा है तो म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखोगे, है ना। ये क्या लिखोगे आप बोलो, वेलोसिटी इन ग्लास बाय वेलोसिटी इन एयर लिखोगे। अब इसको उल्टा कर दीजिए, आपको अगर म्यू ग्लास ऊपर रखना है म्यू एयर नीचे रख दीजिए, है ना। सॉरी, ग्लास म्यू और यहाँ पे वाटर हो गया बेटा, यहाँ पे ठीक कर लेना, ग्लास म्यू वाटर होगा, म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाय म्यू ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेलोसिटी इन ग्लास डिवाइड बाय वेलोसिटी इन वाटर। चलिए अब हमको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, म्यू ऑफ वाटर का। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, म्यू ऑफ ग्लास इनटू वेलोसिटी इन ग्लास बाय वेलोसिटी इन वाटर। तो दिस इज योर फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या करना है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिखना है, वेलोसिटी इन ग्लास लिखना है और वेलोसिटी इन वाटर लिखना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वाटर का आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए ये तो समझ गए। अब देखिए, तो यहां पे समझने का एक और चीज प्रयास करेंगे सब लोग। देखिए आप यहां लिखते हैं, देखिए आप यहां लिखते हैं साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर, ठीक है। और लाइट हमारा एयर से वाटर में आ रहा है, तो एयर म्यू वाटर लिखेंगे। तो बेटा देखो, एयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और वाटर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे हम म्यू ऑफ वाटर बाई म्यू ऑफ एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछ ले, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले अगर वाटर का, तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वेलोसिटी इन एयर बाई वेलोसिटी इन वाटर। बेटा ध्यान से देख लीजिए, बहुत काम का है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एयर से वाटर में आ रहा है तो म्यू ऑफ वाटर बाई क्या लिख देंगे हम, म्यू ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर बाई वेलोसिटी इन वाटर। अच्छा, ये तो चलो एयर के कंपेयर में था। दूसरा देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए किसी मीडियम से, जैसे फर्स्ट मीडियम, कोई भी मीडियम है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है आपका म्यू टू, देखो कोई भी मीडियम है, यहाँ एयर नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो एयर नहीं है, 1 से 2 में जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप, म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू म्यू वन, है ना। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमारा जिस मीडियम में बन रहा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे चला गया। देखो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस मीडियम में होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे गया। ये ध्यान से समझ लीजिए, बहुत काम करेगा आपको, है ना। यहां लिखेंगे हम वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो ये भी फॉर्मूला आपको यहां दिमाग में सेट कर लेना है। अगर कभी भी अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, है ना, तो आपको यहाँ पे एंगल वगैरह अगर दे के पूछेगा तो आप इसको दिमाग में रख लीजिए। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके ऊपर मैं बेटा 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। ये क्वेश्चन, तो बेटा ध्यान से देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी तक जो थ्योरी हमने
सीखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर एंटरिंग इनटू द मीडियम एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ नॉर्मल, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है। बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, एंगल ऑफ आई दे दिया, बताओ कितना दे दिया 45 डिग्री, सही है, एंगल दे दिया। आपसे कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ क्या होगा, ठीक है ना। आप क्या जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू, लाइट कहां से आ रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, लाइट आ रहा है एयर से मीडियम, यानी हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी एयर से चला लाइट मीडियम में आया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे म्यू ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। आप यहाँ लिख सकते हैं म्यू ऑफ मीडियम बाई म्यू ऑफ एयर, और यहाँ आप सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि दिया है बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दिया हुआ है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा √2 हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 लगाया। अब चलो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या दिया है, बोलो, साइन 45 डिग्री वैल्यू दिया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल आर बराबर हो जाएगा √2। तो बेटा ध्यान से देखिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देखो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और ये √2 को आप नीचे ले आइए और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ऑफ एंगल आर। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा बेटा 1/2 बराबर हो गया साइन ऑफ एंगल आर। अब 1/2 साइन के किस एंगल का वैल्यू होता है, तो ये होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, है ना, साइन 30 बराबर साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। तो बेटा दोनों तरफ से साइन आप हटा लेंगे, देयरफॉर एंगल आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, दिस इज योर आंसर। तो एंगल के बेस पे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में। आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, नोट करिए फटाफट। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, फुल स्टॉप, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एयर से हमारा लाइट जो आ रहा है वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर पड़ रहा है, फॉल कर रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए बेटा सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी दिया गया है यहाँ पे, दैट इज 30 डिग्री। कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो बेटा ध्यान से देखिए, लाइट हमारा एयर से किसी मीडियम पे फॉल कर रहा है, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, यानी कि एयर से किसी भी मीडियम पे फॉल कर रहा है लाइट, यानी एयर म्यू मीडियम लिखेंगे यहाँ पे, तो म्यू ऑफ मीडियम डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बेटा, म्यू ऑफ एयर। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ पे आपको दिया गया है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेटा 1 होता है, यहाँ 1 कर लीजिए। चलिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री बराबर म्यू ऑफ मीडियम। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है, सॉरी साइन 45 का 1/√2 बेटा, साइन 30 का 1/2 इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम। देयरफॉर यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे में √2 लिखेंगे, ये हो गया म्यू ऑफ मीडियम। अब यहाँ पे देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 डिवाइड बाई √2 बराबर हो गया बेटा म्यू ऑफ मीडियम। तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, देयरफॉर म्यू ऑफ मीडियम कितना हो जाएगा, √2 यानी 1.732 आंसर हो जाएगा, यानी 1.732 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप बेटा यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे दोनों एंगल दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा था, तो हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
चलो बेटा इसको स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटा, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज विथ रेस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू आपको एयर निकालना है, सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। बेटा देखो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए? ग्लास का चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप देखो बेटा, आप इसको क्या लिखते हो? आप इसको लिखते हैं, देखिए ध्यान से, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कहां से कहां? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर म्यू ग्लास। तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर। सही है। अब कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा दिया गया है, और आपको बताना है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब देखिए, अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, तो देखो बेटा म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये दे दिया है कितना? 3/2, और म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर दे दिया है आपका 4/3। तो आपको निकालना है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या करिएगा आप? तो यहाँ पे देखिए, इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड। तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, है ना। तो चूंकि ग्लास ऊपर रखना है तो ग्लास वाले को ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो म्यू ऑफ ग्लास डिवाइड बाय म्यू ऑफ एयर, डिवाइड कर दो म्यू ऑफ वाटर डिवाइड बाय म्यू ऑफ एयर, ठीक है। तो एयर से एयर खत्म, तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ वाटर। तो आ गया मेरा। अब यहाँ डिवाइड कर दिए तो इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, 3/2 डिवाइड बाई 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 बेटा ऊपर चला आएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 3 3 9 4 2 8, यानी कि 9/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो बेटा आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, और आपके एनसीईआरटी में और भी सारे क्वेश्चंस हैं, और भी आप जो बुक फॉलो करते हैं वहां भी कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन इससे आसान ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आई होप कि वो सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो को बाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद।